गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस चैप्टर में अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ ऐसा भी रहा होगा जो आपको पहले से पता था। तो आपकी मेमोरी में एक तरीके से वापस से हम जो है एक तरीके से रिवाइज़ हम कर रहे हैं कई सारी चीज़ें। अगर आपको पहले से पता है और फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से आप इसको मान सकते हो कि हम रिवाइज़ कर रहे हैं, और रिवीजन हमेशा ही अच्छा होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमने जानी थी, जिसमें हमने ये भी जाना था कि प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। प्लांट्स हमारे बहुत काम में आते हैं। और प्लांट्स का जो प्लांट्स एक ऐसे तरीके के जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अपना भोजन खुद से बना पाते हैं। ठीक है, इनको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। जो नेचर में जो हल्की फुल्की चीज़ें इधर उधर से मिल गई, उन्हीं से जो है उन्हीं का यूज़ करके, यूटिलाइजेशन करके वो अपना भोजन बना पाता है। लेकिन भोजन बनाने के पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है प्लांट को। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनके पास, जिसकी वजह से ये भोजन बना पाते हैं। उस चीज़ का नाम क्या है? क्लोरोफिल। वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो है पेड़ का कलर, पेड़ की पत्तियों का कलर ग्रीन भी होता है। और जिस जिस पार्ट का कलर अगर ग्रीन है तो समझ लो वहाँ पे क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल की वजह से ही भोजन बन पाता है। अब सनलाइट के प्रेजेंस में जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो और सिंथेसिस दोनों का हमने मतलब सीखा था। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर। उसके बाद हमने पत्तियों के बारे में जाना था। पत्तियों में वेन्स वगैरह होते हैं जो पत्तियों के हर पार्ट तक पानी पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये भी जाना था कि पत्तियाँ सांस कैसे लेती हैं। पत्तियों के नीचे वाले पार्ट में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। उनकी वजह से ही जो है ये पत्तियाँ सांस ले पाती हैं। और सांस लेती कैसे हैं ये? इनको क्या चाहिए होता है? इनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिलीज़ करते हैं ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे हम सांस जब लेते हैं तो हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा ये करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी जाना था कि क्या क्या चाहिए होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए पत्ती को। तो पत्ती को क्या क्या चाहिए होता है? पहली बात तो सनलाइट चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, मिनरल्स चाहिए होगा। वो कहाँ से आ रहा है? वो रूट्स से आ रहा है। रूट्स जो है वो सॉइल में जो पानी वगैरह होगा या मिनरल्स होगा, उन सबको वो एब्जॉर्ब करता है और उसको ऊपर पहुंचाता है। ऊपर पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम्स जो होते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या जाना था? हाँ, तो सनलाइट चाहिए होगा, फिर मिनरल चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, और साथ में क्लोरोफिल भी चाहिए होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो ये सारे चीज़ एक साथ में अगर हो भी जाएँ तो भी पत्ती जो होगी, जो लीव्स होंगी, वो अपना काम नहीं कर पाएंगी, वो फूड को तैयार नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये सारा चीज़ जब मिल जाता है तो फूड जब तैयार हो जाता है, फूड के साथ साथ और क्या क्या मिलता है हमें, और फूड के साथ साथ क्या क्या रिलीज़ करता है पेड़। तो जो पत्ती होती है वो फूड तो तैयार कर ही देता है, फूड के साथ में वो ऑक्सीजन भी बाहर निकालता है और वाटर वेपर्स भी बाहर निकालते हैं। लेकिन वाटर वेपर्स जो होते हैं वो इतने कम क्वांटिटी में बाहर निकलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि पानी का जो भाप है वो बाहर निकल भी रहा है। ठीक है, तो इतना ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो भी डिटेल हमने अभी पढ़ा, जो समराइज़ किया, उन सब का ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये फ़ोटो में देखो कोई भी ये प्लांट है, प्लांट को लाइट एनर्जी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और वाटर मिल गया रूट्स को, और ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकलते हुए दिखा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये फ़ोटो पूरा का पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है जो अभी तक हमने पढ़ा। जो ये प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ये सारा का सारा प्रोसेस आपको इस पर्टिकुलर फ़ोटो से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट अगर हो सके तो आप ज़रूर करो, क्योंकि अभी आप लोग घर पे हो, लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, और साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आपका साइंस में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर साइंस में आपको लगता है कि इंटरेस्ट बढ़ाना है
तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी भी है, और ये सारा फ़न भी होता है। जैसे आपको ये एक तरीके से खेल की तरह होता है। तो आप खेल खेल में बहुत सारा कुछ सीख रहे हो, जो चीज़ बुक में दिया वो चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो। साइंस में आगे आने वाले क्लासेस में आप ऐसे भी देखोगे, आप कोई भी चीज़ कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड था वो किसी और कलर का था, उसमें एक बूंद किसी और चीज़ का मिला दिया, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तो ऐसे भी ये सारे के सारे साइंस की वजह से ही हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये सारे फिनोमेनन को साइंस बोला जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप कोशिश करोगे कि एक्सपेरिमेंट ज़रूर करोगे, ठीक है। घर पे आप मम्मी पापा को भी बोल सकते हो कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना है, आपकी हेल्प चाहिए, तो मम्मी पापा से भी आप हेल्प ले सकते हो। या आपके घर में कोई और बड़ा हो जो घर पे पड़ा हुआ होता हो, आपके भाई भैया भैया और दीदी हो सकते हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड मटेरियल्स रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए। अब पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट मतलब एक गमला हो जिसमें जो है मिट्टी वगैरह डाला हुआ हो और उसमें पेड़ लगा हुआ हो पहले से। गमले की जगह पे आप जो है वो प्लास्टिक का ग्लास भी ले सकते हो। प्लास्टिक का ग्लास वैसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मिट्टी का कोई छोटा मोटा भी बर्तन हो तो भी चलेगा। एंड एल्युमिनियम फॉयल और ब्लैक पेपर। एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आपको फूड वगैरह कैरी करके स्कूल लाना होता है, तो रोटी को एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का पेपर आता है, एल्युमिनियम फॉयल जिसको बोलते हैं। एल्युमिनियम का शायद बना होता है, या ऐसा हो सकता है उसका नाम ही ऐसे डाल दिया गया, एक्चुअली हो सकता है एल्युमिनियम ना हो। तो एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है, एल्युमिनियम फॉयल के अंदर रोटी को रैप किया जाता है ताकि रोटी जो है बहुत देर तक गर्म रहे। अगर आप उसको कागज़ में लपेटोगे तो बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाता है, ऊपर से वो पसीजने भी लगता है। लेकिन एल्युमिनियम फॉयल में वो प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इन केस अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो आप क्या करोगे, एक ब्लैक पेपर लोगे। मान लो आपके पास ब्लैक पेपर भी नहीं है तो क्या करोगे, एक पेपर लोगे, उस पर ब्लैक कलर का पेंट कर देना, या ब्लैक कलर के आप जो है वो उस पर पेंट कर सकते हो, या फिर आप ब्लैक कलर के जो ब्रश वगैरह होता है, ब्रश और वो कलर वगैरह होता है, उससे ब्रश और कलर का यूज़ करके, ब्लैक कलर यूज़ करके आप जो है उस पेपर को रंग सकते हो, फिर उसको जो है एज ए ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रोसेस क्या होगा। बस आपको दो ही चीज़ें चाहिए, पॉटेड प्लांट और एक ब्लैक पेपर चाहिए होगा। ब्लैक पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉयल, दोनों ही चलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें आपको चाहिए होंगी। टेक अ पॉटेड प्लांट विद ब्रॉड लीव्स। तो ऐसा पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी पत्तियाँ थोड़ी सी चौड़ी हों, ज़्यादा चौड़ी चौड़ी हो, एकदम बिल्कुल पतली पतली हों, ऐसी पत्तियों वाले आप जो है प्लांट नहीं लोगे। कोशिश करोगे कि ऐसी ऐसा प्लांट जिसकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी हों, वो वाला जो है आप गमला लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कवर वन लीफ पार्टली विद एन एल्युमिनियम फॉयल और ब्लैक पेपर। कह रहा है कि अब वो जो गमला होगा उसका एक पत्ता होगा, उस पत्ते को ब्लैक पेपर से या फिर एल्युमिनियम फॉयल से अच्छे से उसको तोप देना है, उसको जो है ढक देना है, ठीक है। लीव इट इन द सन फॉर 3 to 6 days। अब उसको ना ऐसे ही आप जो है धूप में आप गमले को ऐसे छोड़ दोगे, और वो जो ब्लैक पेपर था, एल्युमिनियम फॉयल आपने उसको कवर किया हुआ था पत्ते को एल्युमिनियम फॉयल से या ब्लैक पेपर से, उसको वैसे ही छोड़ देना है और धूप में रख देना। बस अवॉइड करना कि बारिश वारिश जब हो, अगर मान लो बारिश हो तो पूरा वो कागज़ भीग सकता है, तो आप अवॉइड करोगे। आप जैसे ही आपको लगे कि बारिश होने वाला है तो आप उसको उस गमले को अंदर कर लोगे, ताकि बारिश की वजह से वो जो ब्लैक पेपर था वो गीला ना हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 3 से 6 दिन तक आप उसको वैसे ही रखोगे। आप सेफ़र साइड में खेलने के लिए आप 6 दिन के लिए ऐसे ही रख दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि रिमूव द फॉयल और पेपर। 3 से 6 दिन तक आप रखने के बाद आप जब ब्लैक पेपर को रिमूव करोगे तो आप क्या नोटिस करते हो। कह रहा है कि द कवर्ड पार्ट हैज़ टर्न पेल ग्रीन बिकॉज इट हैज़ नॉट रिसीव्ड सनलाइट। कह रहा है कि जिस पत्ते को आपने कवर किया हुआ था उसका कलर पहले तो पूरा ग्रीन था, अब वो पेल ग्रीन हो गया। पेल ग्रीन मतलब इसका जो पहले बहुत गाढ़ा चटकारा कलर था, ग्रीन कलर,
अब वो थोड़ा सा उसका कलर थोड़ा सा कम हो गया, हल्का हो गया है। ग्रीन तो है लेकिन बहुत हल्का ग्रीन है, ठीक है। और हल्का सा पेल मतलब येलोइशनेस आ रही है, थोड़ा सा येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसको बीमारी वगैरह हो गई है, ऐसा आप बोल सकते हो। आगे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड नॉट टेक प्लेस इन द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो पा रहा है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं पा रहा, उस पत्ते तक सनलाइट नहीं पहुँच रहा है। सनलाइट नहीं पहुँचेगा तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो फूड तैयार नहीं कर पाएगा। अब मान लो, अब आप खुद के बारे में सोचो कि आप एक दिन भी, अगर मान लो एक पर्टिकुलर टाइम का अगर आपने खाना छोड़ दिया तो आपको जो है आप टायर्ड फील करने लगते हो, कमज़ोर होने लगते हो, मतलब ऐसा लगता है कमज़ोरी फील कर, अगर एक दो दिन नहीं खाना खाया तो आप कमज़ोरी फील करोगे। तो वैसे ही इसका भी है, ये अगर भोजन तैयार नहीं करेगा, फूड तैयार नहीं करेगा तो ये कमज़ोर फील करने लगता है। कमज़ोरी कैसे दिखती है? इसका कलर जो है थोड़ा सा येलो कलर का होने लगता है, ग्रीन तो है लेकिन हल्का हल्का येलोइशनेस उसमें आने लगती है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बता रहा है कि ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। तो इससे ये इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि बिना सनलाइट के फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सनलाइट चाहिए ही चाहिए, और सनलाइट रहेगा तो जो फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड मेड बाय प्लांट्स। जो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट, उस फूड के साथ होता क्या है? सीधी सी बात है, कंज्यूम होगा, लेकिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंज्यूम होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द प्लांट्स यूज़ द फूड टू ग्रो एंड लिव। सीधी सी बात है, हम भी फूड क्यों लेते हैं? फूड लेने की पीछे रीज़न है कि हमें जो है ज़िंदा रहने की एक तो ज़रूरत होती है, एक तो, और दूसरा हमें ग्रो करने की ज़रूरत होती है। हमारी हाइट हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारी जो है मोटाई बढ़ेगी, या हम पतले होंगे, मोटे होंगे, तो वो भी उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फूड होता है। प्लांट्स स्टोर सम ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड बाय देम फॉर फ्यूचर यूज़। कुछ जो फूड तैयार होता है उसका कुछ पार्ट जो है प्लांट्स ऐसे ही रख लेता है, बाद में मान लो कई दिनों तक जो है धूप वगैरह नहीं निकला, तो उस केस में जो है ये प्लांट फूड जो स्टोर किया हुआ था इन्होंने, वो काम में आता है, ठीक है। द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये जो एक्स्ट्रा फूड कहाँ पे स्टोर होता है? ये रूट्स में स्टोर हो सकता है, स्टेम में स्टोर हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है, या फिर सीड्स में हो सकता है। द स्टोर्ड फूड कंटेन्स स्टार्च। स्टार्च एक तरीके की एनर्जी है। तो ये फूड के बारे में कह रहा है कि ये जो फूड होता है ये स्टार्च कंटेन करता है, मतलब एनर्जी कंटेन करता है। सीधी सी बात है, फूड तो एनर्जी कंटेन करेगा ही करेगा। इसमें कह रहा है कि आगे एक नोट दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकते हो इसको। एक्स्ट्रा फूड मेड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल एंड प्रोटीन्स। तो ये जो स्टार्च है, स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का एनर्जी होता है, ऑयल्स आपको पता ही है, और प्रोटीन्स जो है किसी भी इंसान की हाइट वगैरह बढ़ाने में या ग्रो करने में मदद करता है। आज बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।